हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के आईआईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर 2025 में आईआईटी जैम का पेपर देने वाले हो और आप लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो कि थ्योरी तो पढ़ ली है हमने लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, और ये मोस्टली स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता भी है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही जगह पे हो। इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से निकल जाएगा और किस तरीके से इन चीज़ों को ओवरकम करना है और प्रैक्टिस को अच्छी करनी है, एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपरेशन करना है, उसमें आपको जरूर 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 मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, वन बाय वन देखते हैं कि हमें किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम नहीं आए। उसमें सबसे पहली चीज़ है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। मतलब जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है उसे बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तमीज़ से सीखना है हमें। मतलब पहले तो ये है कि हम जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, कितनी थ्योरी ज़रूरी है ना। ये अगर आप किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बताया ही जाएगा। तो जो थ्योरी आपको बताई गई है उसे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है आपको, थ्योरी के एसेंस को समझना है आपको। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि स्टार्ट विद इजी प्रॉब्लम। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखो, कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मान लो कि कोई कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया और पहले ही आपको बहुत ही हैवी प्रॉब्लम कोई दे दिया जाए, या फिर आपने खुद से चुन लिया है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है इस नाम पर, और वो अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओगे। भाई, पहला ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो फिर नॉलेज बाद में ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी क्या है? कॉन्फिडेंस, खुद पे यकीन होना। अगर आप डिमोरलाइज हो जाए, वो खुद से यकीन उठ जाएगा, तो फिर कैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आप? तो इसीलिए हमें स्टार्ट करना है इजी प्रॉब्लम्स के साथ, है ना, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ, एंड देन फिर हम एग्जाम्पल का लेवल अप करते जाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद है एनालाइज क्वेश्चन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न आस्क्ड इन एग्जाम्स। मतलब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करोगे, इवेंट सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जब आप गो थ्रू करोगे, तो आप बड़े आराम से ये देख पाओगे कि किसी खास टॉपिक में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने आप वैरायटी डिसाइड कर सकते हो कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो या तो ये पूछा जाएगा, नहीं तो ये पूछा जाएगा, नहीं तो ये पूछा जाएगा। मतलब लिमिटेड वैरायटीज होती हैं। अब आप यकीन मानो कि चाहे आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप उस एग्जाम के लिए कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे, उसका टॉपिक उठाओगे, उसमें वैरायटी लिमिटेड है, और उस वैरायटी से हट के एग्जाम में क्वेश्चन आने की पहली बात तो मिनिमल चांसेस होते हैं। दूसरी बात, अगर आ भी गया तो वो जितने भी एस्पायरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। कुछ एक स्टूडेंट शायद कर पाए या ना कर पाए, मोस्टली नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करने से आपके रिजल्ट को या आपके रिजल्ट की रैंकिंग को कोई फर्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है कि सारे बच्चे जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत फर्क डालेगा। तो सारे बच्चे जो क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो आप कब कब कर पाओगे? जबकि आपने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके पैटर्न को एनालाइज करके रखा हुआ है कि इसमें या तो ये पूछ सकता है, नहीं तो ये पूछ सकता है, नहीं तो ये, और उस हर पैटर्न पे आपने वो ठीक ठाक अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपने लगा रखे हैं, तो आप बहुत ही कंफर्टेबल रहोगे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद वर्क ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। अब देखो, वेराइटीज तो आपने कैटेगराइज कर ली कि या तो इस वेराइटी का क्वेश्चन होगा, नहीं तो इस तरह का, नहीं तो इस तरह का। अब ईच वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या बेस्ट तरीका हो सकता है? ऐसे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं ना, बट बेस्ट अप्रोच क्या होगा? बेस्ट अप्रोच होगा कि मिनिमम कॉन्सेप्ट को यूज करके मिनिमम टाइम में आप क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर कर पाओ। तो वो आप खुद से आइडेंटिफाई करोगे, डिटरमाइन करोगे। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तीन अप्रोच है, आप किस अप्रोच में कंफर्टेबल हो ये भी जरूरी है ना। कोई मेथड बहुत अच्छा है लेकिन आप लाख कोशिशों के बावजूद जब तक एग्जाम आने वाला है तब तक खुद को कंफर्टेबल नहीं बना पाते हो, तो कम से कम सॉल्व कर पाए, वहां तक तो बना पाए। और अगर हमारे पास टाइम है तो ठीक है, हम अच्छे से जो स्मार्टेस्ट वे होगा उस पर काम करेंगे। तो मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालने का जो मेथड होगा, जो मेथोडोलॉजी होगा, उसे आपको फॉलो करना है। और ये सब चीज़ें कब होगी? जब इससे पहले जो मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए हैं उसको आपने सिस्टमेटिकली फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आगे आते हैं प्रैक्टिस रेगुलरली। तो देखो, यहाँ पे प्रैक्टिस वर्ड इंपॉर्टेंट है बट रेगुलरली वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब
कंसिस्टेंसी जो है ना, खासतौर से मैथमेटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता हैं बट अगर आप कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली चीज़ें आती हुई में भी आपकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। मतलब जो काम आप आधे घंटे में कर सकते हो उसे करने में आप पौना घंटा लोगे, 1 घंटा लोगे, 1.5 घंटे लोगे। मतलब रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि पहले तो है कि उतनी मेहनत करने की हमें रेगुलर बेसिस पे आदत लगती है। दूसरी चीज़ कि चीज़ों को आप क्विक रिकॉल कर पाते हो अगर आप रेगुलर बेसिस पे टच में हो तो। अगर आप रेगुलर बेसिस के टच में नहीं हो तो क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लगेगा, वो बहुत ही बुरा कंडीशन होता है कि देख के लगता है कि नहीं नहीं सब कुछ देखा देखा सा है, आता तो है, मुझे कर तो मैं सकता हूं बट हम ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या जरूरी है, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, उससे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके रेगुलर बेसिस पे अगर आप करोगे तो एट द एंड सही समय पे आप पूरा रिवीजन भी अच्छे से कर लोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी आप कर चुके होगे। ठीक है, चलो आगे क्या है, हमें अपनी गलतियों को रिव्यू करना है और गलतियों को दोहराना नहीं है। गलतियां ऑब्वियसली हम अगर कुछ लाइफ में प्रोडक्टिव करने जा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलतियां तो होंगी, तो ऑब्वियस है गलती होना ऑब्वियस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपनी गलतियों को रिव्यू करेंगे। गलतियां किस तरह की होंगी, लाइक कि अगर आपको कोई जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में आप ज़्यादा गलतियां करते हो तो ठीक है ना, आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा काम करिए, है ना। कोई एक टॉपिक है जिसमें आपको आमतौर पे दिक्कत रह जा रही है और किसी खास तरह की गलती आप बार बार दोहराते हैं तो फिर उस तरह के और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठाइए और वहां पे प्रैक्टिस करके उन गलतियों को रिमूव करना है। मतलब गलतियां ऑब्वियसली हम बेहतर कर रहे हैं तो गलती होगी, उन्हें रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करना है। आप देखिए आपको वीकली करना है, 15 दिन पे करना है, कैसे रिव्यू करना है, गलतियों को रिव्यू करिए, फिर उन गलतियों को दोहराइए नहीं। आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कुछ और नई गलतियां हों, उन्हें हम फिर रिव्यू करेंगे, सुधारेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही जर्नी होती है सक्सेस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लिस्ट कि प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमने चीज़ों को सही तरीके से सीखा है ना, सब कुछ स्मार्ट अप्रोच जो है वो भी देखा, बट अगर हम लिमिटेड टाइम में करने की उसे ना कोशिश करें ना, टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि हर चीज़ों को करने के लिए हमारे पास फिक्स टाइम होगा और उतने ही टाइम में करना है। उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जैसे अगर मान लो कि ये यहाँ पे जो पेन मेरे हाथ में है, इस पेन को मैंने गिरा दिया है ना, और सामने जो स्टूडेंट बैठे रहेंगे क्लास में उनमें कहूंगा कि ये पेन आप प्लीज मुझे उठा कर दे दो, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, उठेंगे, आराम से उठेंगे, बैग वैग को थोड़ा ठीक करेंगे, है ना, या नोटबुक कोई खुली हुई उसे बंद करेंगे, कुछ करेंगे, और आते वक्त हो सकता है किसी दोस्त या जो साथ में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे थोड़ा देखते हुए मुस्कुराते हुए मेरे तक आएंगे और वो चीज़ उठाकर मुझे देंगे, है ना। और एक तरीका ये हो सकता है कि मैं किसी स्टूडेंट का नाम लूं और बोलूं कि विद इन 3 सेकंड मुझे ये पेन उठाकर मेरे हाथ में दो, इस पेन को अगर मैं गिरा दूं तो फिर क्या होगा, जिस स्टूडेंट को भी मैंने कॉल किया होगा वो जल्दी से जल्दी दौड़ता भागता हुआ आएगा और उठाकर मेरे हाथ में देगा। तो मतलब क्या हुआ कि वर्क डन तो उतना ही हुआ, है ना, जो मुझे चाहिए था काम तो उतना ही हुआ ना। लेकिन हमने जब टाइम फिक्स कर दिया तो फिर हमारी इफिशियंसी बढ़ी, इवन हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर ला पा रहे होते। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एट द एंड हमें करना क्या है, मैथमेटिक्स सीखना है, बेहतरीन सीखना है, समझना है, लेकिन एट द एंड एग्जाम भी तो क्वालिफाई करना है ना। और एग्जाम कब क्वालिफाई होगा, जब हम लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे रहे होंगे, है ना, हमारा जो एक्यूरेसी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, अटेंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा होगा तब। और ये सब चीज़ें कैसे हो पाएंगी, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की मदद से, अदरवाइज कोई और मेथड नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो मैंने 7 स्टेप्स आपको बताए हैं ना, इन्हें आप फॉलो करिए, और ज़्यादा नहीं, कम से कम, वैसे तो 21 डेज का कहा जाता है कि 21 दिन हम किसी चीज़ को आदत में डालें तो वो फिर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाता है, हमारे रहन सहन का, हमारे दिनचर्या का हिस्सा हो जाता है। लेकिन आप एटलीस्ट 1 वीक भी इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई को करिए, डेफिनेटली 8वें दिन से आपको बेनिफिट जरूर नजर आएगा। एक बार आप ट्रस्ट करिए और इस प्रोसेस को फॉलो करिए। यहीं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के साथ दोस्तों आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर, जो कि आप देख सकते हो कि आपके IIT जैम के एग्जाम में 22 मार्क्स का लीनियर अलजेब्रा पूछा जाता है, ये लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा के दिया जा रहा है IFS की मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो आपको क्या करना है, मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लर्न फ्री के सेगमेंट में जाना है, वहाँ पे ये लेक्चर आपको मिलेगा जिसको कि विकास सर ने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। उसके अलावा सिर्फ लेक्चर ही नहीं, लेक्चर लेने के दौरान जो PDF जनरेट किए गए वो PDF, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो सब भी आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आपने IFS का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि और भी कई सारी फीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि IIT जैम या CUET PG के लिए जो प्राइम क्लासेज हैं वो आपको मिलेंगी ऐप पे। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रैंकर स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टीचर्स हैंडआउट,
सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, कई सारी चीज़ें जो कि आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है, वो सब हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। तो ज़रूर ज़रूर ऐप को डाउनलोड करें दोस्तों। तो इस सेशन में इतना ही, आने वाले सेशन में फिर हम मिलेंगे और मिलकर आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए और इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।